ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 7 मार्च 2026। आज त्रिकालदर्शी शिव बाबा सदा साक्षीपन की स्थिति में रहने वाले, सदा पवित्रता के सागर, सदा साक्षीपन की सीट पर रहने वाले, सदा हर्षित मुख, सदा शांत और स्थिर रहने वाले शिव बाबा अपने बच्चों को भी अपने जैसा सेम बनाना चाहते हैं, अपने जैसा सेम बनाना चाहते हैं। अर्थात त्रिकालदर्शी, एवर प्योर, सदा पवित्र, सदा साक्षी, सदा हर्षित मुख, सदा शांत, सदा स्थिर एक एक बच्चे को बनाना चाहते हैं। राधर शिव बाबा स्वयं तो मॉडल है ही है, परंतु ब्रह्मा तन में आकर बाप दादा को मॉडल बना देते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी सेम बना देते हैं। तो कहते हैं इनको भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे बड़ा मॉडल जो बाबा हमको देते हैं वो स्वयं का भी देते हैं। शिव बाबा को याद करो। जो क्या क्या याद करना है कि मेरा बाबा तो त्रिकालदर्शी है, एवर प्योर है, तो मुझे सदा प्योर रहना है। सदा साक्षीपन की सृष्टि में रहकर, साक्षीपन की स्थिति में रहकर ये ड्रामा देख देख कर हर्षित होता रहता है और सदा शांत स्थिर स्टेबल रहता है। तो मुझे भी शांत स्थिर हर्षित और शान की सीट, जिस शान की सीट पर मेरा बाबा शिव बाबा परमात्मा शिव मेरे पिता बैठे होते हैं, वही शान की सीट, साक्षीपन की सीट, त्रिकालदर्शी की सीट पर मुझे बैठकर सदा शांत स्टेबल रहना है। शांत स्टेबल अर्थात बिल्कुल भी किसी बात का, किसी व्यक्ति की बात का, किसी परिस्थिति का प्रभाव मुझ आत्मा पर ना हो। अनइम्पैक्टेड सोल, साक्षीपन की स्थिति, त्रिकालदर्शी की स्थिति, अनइम्पैक्टेड। जब इस सृष्टि रूपी ड्रामा को देख देख कर मेरा पिता सदा शांत और स्थिर रहता है और हर्षित रहता है, उस पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्यों ना मैं अपने पिता जैसा ही बनूं। तो मुझे भी सदा हर्षित मुख रहना है, साक्षीपन की स्थिति पर रहकर ये सारा ड्रामा देखना है। क्योंकि मैं आत्मा, तो मेरा पिता परम आत्मा। जब आत्मा और परमात्मा है तो साक्षीपन की स्थिति है। जब आत्मा है तो साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी है तो साथी है, साथी है साक्षी है तो साथी है। तो जब मैं आत्मा साक्षी हो जाती हूं तो मेरा पिता परम आत्मा, जो सबसे बड़ा साक्षीपन की स्थिति पर होते हैं, और मेरा योग उनसे लगता है, तो बाबा मुझे भी त्रिकालदर्शी साक्षीपन की सीट पर बिठा देते हैं। सारी पावर्स, सारे टाइटल मुझ आत्मा को भी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए, सदा शांत स्थिर रहकर इस ड्रामा को देखकर हर्षित मुख बनाने के लिए, शांत स्थिर बनाने के लिए सारी अपनी पावर्स डेलीगेट कर देते हैं। तो वो डेलीगेटेड पावर्स के अनुसार ही मैंने अपने जीवन को चलाना है। तो डेलीगेटेड पावर में साक्षीपन की स्थिति दे देते हैं, त्रिकालदर्शीपन की स्थिति दे देते हैं। तो मुझे सदा शांत स्थिर रहना है, अनइम्पैक्टेड, किसी बात का मुझे प्रभाव ना हो, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिव आत्मा हूं। एक्सक्लूसिव आत्मा कौन सी? साक्षी।
दृष्टा आत्मा, एक्सक्लूसिव आत्मा, त्रिकालदर्शी स्थिति वाली आत्मा, इतनी ऊंची मेरी स्थिति हो कि जो नीचे जो भी ड्रामा चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, कैसा कैसा बिहेवियर दुनिया कर रही है, कैसी कैसी बातें कर रही है, कैसी कैसी परिस्थितियां आ रही हैं, वो ड्रामा की हैं। एक्चुअली दैट इज नॉट माई स्क्रिप्ट, मेरी अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, वो स्क्रिप्ट है ड्रामा की। उसमें मैं एक्टर, एक पार्टदारी हूं, मैं साक्षी हूं, उसका मेरी लाइफ से कोई ताल्लुकात नहीं है। उस स्क्रिप्ट से मुझे अनइम्पैक्टेड रहना है। साक्षीपन की स्थिति सदा अनइम्पैक्टेड, शांत स्थिर, कोई परेशानी ना हो, सदा मैं शान में बैठा हूं। साक्षीपन की स्थिति, शान की स्थिति, सेल्फ रिस्पेक्ट की स्थिति, स्वमान की स्थिति, सम्मान की स्थिति, शान की स्थिति, परेशान से परे की स्थिति। तो बाबा किस प्रकार अपने ही शब्दों में अपने बच्चों को ये सम्मान देते हैं, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। तो त्रिकालदर्शी आत्मा कौन सी होती है? क्योंकि वरदान भी मास्टर त्रिकालदर्शी भाव का है। जो साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त कर देते हैं, वो मास्टर त्रिकालदर्शी होते हैं। तो त्रिकालदर्शी बनने के लिए साक्षीपन की सीट, शान की सीट पर बैठ परेशानी को समाप्त कर देते हैं। तो शान की सीट बाबा दे देते हैं। इस ड्रामा में जो भी कुछ होता है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो भी कुछ होता है, जो अनादि चलता रहता है, हर आत्मा का अपना 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 एक एक्यूरेट पार्ट है। एक्यूरेट, मुझ आत्मा का भी एक्यूरेट पार्ट है, हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है। कोई मिसबिहेव करता है, ये उसका एक्यूरेट पार्ट है। अगर कोई गलत व्यवहार करता है, उसको पार्ट मिला हुआ है, एंड आई एम नॉट टू रेज एनी ऑब्जेक्शन और नॉट टू रेज एनी क्वेश्चन ऑन हिज बिहेवियर, क्योंकि वो तो पार्ट प्ले कर रहा है। इसलिए इस ड्रामा में जो भी कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। ज्ञानी आत्मा, ज्ञान युक्त आत्मा के अंदर, साक्षीपन की स्थिति के सीट पर बैठे हुए समझदार आत्मा के लिए क्यों क्या का क्वेश्चन इस ड्रामा के प्रति उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाबा कह रहे हैं नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है कि कुछ समय बाद हमें लगता है कि अगर ये बात ना मैं करता तो कुछ भी ना होता, इसका कोई असर ना होता। तो कल्याण नुकसान कुछ समय के बाद लगता है कि इस बात में भी जो आज मैंने पास्ट में किया उसका भी कल्याण है। बाप का साथ और हाथ है, बाप की श्रीमत का हाथ अगर साथ है तो कल्याण हो नहीं सकता। ऐसी शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को समाप्त कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। तो सम्मान त्रिकालदर्शी के साथ साथ बाबा ने प्रतिज्ञा करा दी कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे, ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। क्योंकि अगर आज कोई परेशानी आई भी है तो वो परेशानी मेरे पास्ट का कर्म है, परंतु आज मैं एक अच्छा कर्म कर दूं तो वो मेरा पास्ट भी बन जाएगा और वो मेरा भविष्य भी बन जाएगा। तो इसलिए त्रिकालदर्शी की सीट जो होती है वो एक ऐसी सीट है जहां पर किसी तरह की परेशानी होती ही नहीं। तो प्रतिज्ञा तो सेपरेट बात रही। तो परेशान नहीं होंगे, परेशान होते ही नहीं तो ना परेशान करेंगे। जब ऐसी स्थिति, कर्मों की गहन गति पता चल जाती है त्रिकालदर्शी स्थिति से, तो हम साक्षीपन की सीट पर आ जाते हैं। तो उसमें कल्याण समाया हुआ है। बाबा के स्वयं के शब्दों में है, ये तो निश्चय की बात है। निश्चय बुद्धि विजंती होते हैं, क्योंकि निश्चय
से ही निश्चित विजय है, निश्चय से ही सफलता है। तो बेफिक्र बादशाह बाप समान रहकर साक्षीपन की स्थिति से त्रिकालदर्शीपन की स्थिति पर बैठे रहना है, और कोई भी बात आए उसका कोई असर नहीं, कोई भी बिहेवियर किसी का आए कोई असर नहीं, कोई परिस्थिति आए कोई असर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, क्या क्यों का कोई क्वेश्चन नहीं। हर एक आदमी का अपना अपना पार्ट है, हर व्यक्ति का अपना अपना पार्ट है, सब यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। तो मुझे उस खेल को साक्षीपन की सीट पर बैठकर देखते रहना है, देखते रहना और खुश होते रहना है, परेशान नहीं होना, शान अपनी में रहना है कि शिव बाबा का बच्चा शिव बाबा के साथ योग लगाकर सारी सृष्टि की खेल देख रहा है और आनंद ले रहा है। तो इस प्रकार मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा साक्षीपन की सीट पर सदा बैठी रहे तो शिव बाबा के समान बन जाएंगे। तो शिव बाबा अपने हाथों पर उठाकर अपने साथ साथ लेकर चलेंगे, घर ले जाएंगे। संपूर्ण एवर प्योर आत्मा अपने संपूर्ण पवित्र आत्मा बच्चे को साथ साथ लेती जाएगी। ओम शांति।